आज आपकी बहुत बड़ी मुश्किल को मैं आसान करने वाली हूँ। जब हम चूल्हे पे रखेंगे अपने हैंड मिक्सर को और इस तरीके से हम गरम करेंगे तो आप ख़ुद हैरान होंगे कि हमारा कितना बड़ा मसला 1 मिनटों में सॉल्व हो जाएगा और ये घंटों के काम को मिनटों में अंजाम देगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। बरसात और हब्स का मौसम तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा और इसके साथ साथ जो चावल हमारे किचन के इंडोर कैबिनेट्स में पड़े हुए हैं उनमें अक्सर कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं हब्स की वजह से। तो क्या होता है कि हम इनको ज़रा मुश्किल से धोते रहते हैं तो इतनी जल्दी के चावलों में जो है कीड़े नहीं निकलते। तो इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है कि इसको पानी में 2 से 3 मिनट ऐसे ही भिगो दें। तो इससे ये होगा कि चावलों में चाहे वाइट कीड़े हों या इसके ब्लैक वाले, तो ये दोनों ही फूल जाएंगे और फूल के इसकी पानी की सतह के ऊपर आ जाएंगे। इस तरह ये होगा कि चावल आपको धोने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और ये फूले हुए कीड़े तमाम के तमाम ऊपर की तह पे होंगे। तो जब 1 से 2 दफ़ा आप चावल धोएंगे तो तमाम जो इसके चावलों के कीड़े हैं बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। देखें, मैं आपके सामने इसको दिखा रही हूँ कि देखें सारे फूल कर ऊपर आ चुके हैं। और इस तरह देखें, जब मैं चावल धोऊंगी और जब इसका पानी मैं उंडेल दूंगी तो ऊपर वाले जो कीड़े होंगे वो अब आसानी निकल जाएंगे और नीचे हमारे साफ़ चावल रह जाएंगे। इस तरह हमें चावल धोने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और सारे कीड़े एकदम साफ़ हो जाएंगे। मेरी तरह दूसरी बहनें भी ऐसी हैं जिनको लहसुन से थोड़ी एलर्जी है और उनकी जो फिंगर्स हैं ख़राब हो जाती हैं और जब वो लहसुन को ग्रेट करती हैं तो फिंगर्स जो पहले ऑलरेडी जली होती हैं वो इसके साथ रगड़ की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसा ना करें। एक बड़ा अच्छा तरीका आपके लिए लेके आई हूँ। ग्रेटर के ऊपर आप प्लास्टिक पॉलीथीन बैग चढ़ा लें और इस तरह देखें, आप जब लहसुन को इसके ऊपर ग्रेट करेंगी तो बआसानी इसकी पेस्ट निकल आएगी और आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही बार बार ग्रेटर आपके हाथों और फिंगर के साथ टकराएगा और ना ज़ख्मी करेगा। तो देखें ये कितने अच्छे तरीके से इसकी पेस्ट अलग हो गई है। इस तरह जब हम इस पॉलीथीन बैग को जब अलग करेंगे तो हमारा ग्रेटर भी देखें बिल्कुल नीचे साफ़ होगा और हमारी पेस्ट भी ऊपर हम जो निकाल रहे हैं वो हम सेपरेट कर लेते हैं और ये देखें हमारे नीचे ग्रेटर भी बिल्कुल क्लीन है। इस तरीके से हमारे हाथ और फिंगर जलन और कट से महफूज हो गए। आजकल ट्रेंडिंग में ज़रा छोटे हैंडल वाले बैग हैं। बड़े बैग अक्सर हमें जब बाहर जाना हो तो ज़रूरत पड़ती है तो क्या करते हैं कि शोल्डर के ऊपर हम दुपट्टे के साथ बैग को हैंग कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा बड़ा बैग तो काम आ जाता है, लेकिन जब छोटा इसको करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। एक बड़ा अच्छा यूज़फुल तरीका है। इस हैंडल को मूवी में बताए गए तरीके से सेम इसी तरीके से आप एक बल दें और बल देने के बाद इसकी फोल्ड में लाते हुए इस तरीके से आप बैग को बिल्कुल छोटे हैंडल वाला बैग बना सकते हैं और आसानी से हैंग कर सकते हैं। हंडियाँ पकाते हुए जब हमें प्याज छीलना पड़ता है तो हमें इसकी स्मेल कम और रोना ज़्यादा आता है। तो अब हम क्या करें, हमें अपने आप को रोने से बचाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि प्याज को पहले छीलने से पहले इसको डीप फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम जब प्याज को निकालेंगे तो हमारा ये होगा कि जो प्याज़ों की कड़वाहट है वो फ्रीज़ हो जाएगी और फ्रीज़ होने की वजह से जो हमारा प्याज है वो जब हम छीलेंगे तो छीलने के बाद जो प्याज़ों से आंसू निकलते हैं हमारी आंखों में वो नहीं निकलेंगे और आसानी से हम रोए बगैर प्याज़ों को आसानी से छील भी सकेंगे और मज़ेदार हंडिया भी बना सकेंगे। वॉश बेसन बर्तन धोने के बाद बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और इसमें चिकनाई के, ग्रीस के और कभी कभी जंग के दाग भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और जो इसके नल हैं वो भी यूज़ होने की वजह से बिल्कुल बेरौनक हो जाते हैं। हमें चाहिए बिल्कुल ज़बरदस्त पॉलिश वाला वॉश बेसन और नल। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक्सपायर केचप हमारे पास पड़ी हुई है, इसको मत फेंकें। इसको हम इसी यूज़ में लाएंगे जिससे हम अपने जंग के दाग उतारेंगे और इसकी रौनक को मज़ीद और बढ़ाएंगे और बिल्कुल पॉलिश जैसी लुक हम लेकर आएंगे। और वो किस तरह लाएंगे, जिस तरह अक्सर बच्चे
बॉटल्स में बनी हुई जो केचप है वो नहीं खाते या ये एक्सपायर हो जाती है, तो मैंने इसको वेस्ट नहीं किया, बल्कि इसको हम अपने यूज़ में किस तरह लाए हैं। केचप को मैंने तमाम सिंक के ऊपर, नल के ऊपर अच्छी तरीके से 5 मिनट तक लगा दिया है और इसको बिल्कुल इसी तरह से लगने के बाद मैंने वॉश बेसन को धो लिया है। और धोने के बाद आप इसकी चमक देखकर हैरान हो जाएंगे और देखने वाले भी दाग और जंग को ढूंढते ही रह जाएंगे, ये कहाँ गायब हो गए। तो आप बखूबी देख सकते हैं कि इसकी कितनी ज़बरदस्त चमक आ चुकी है, बिल्कुल नई जैसी। और वॉश बेसन में भी कितनी चमक है और कितना क्लीन और टाइडी हो चुका है। बर्तन हमने धो लिए हैं, तो क्या होता है कि साइडों पे दाएं और बाएं का जो काउंटर हमारा टॉप होता है वो पानी से भर जाता है। जब हम इसके ऊपर नैपकिन वगैरह लगाते हैं तो इससे ये अच्छी तरह ड्राई नहीं होता। तो इसके लिए हम वो एक छोटा सा वाइपर ले लेंगे, चाहे तो आप जो ग्लास वाला वाइपर है वो भी ले सकती हैं, जिससे हम अपनी विंडो के ग्लास साफ़ करते हैं। ये इतना ज़बरदस्त वर्किंग करता है, जिस तरह ये आप देख रहे हैं, एक टच में ही बिल्कुल क्लीन और ड्राई हमारा काउंटर बेसन हो चुका है। चाहे आप इसके ऊपर ड्राई नैपकिन लगाएं या ना लगाएं, तो ये बिल्कुल इतना ड्राई हो चुका है कि हम अभी इसी वक्त इसके ऊपर कोई काम भी कर सकेंगे और पानी का एक ड्रॉप भी इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह ये होता है कि काम भी हमारा जल्दी हो जाता है और टाइम की भी बचत हो जाती है। अक्सर ये होता है कि जैम, पिकल और जो सॉसेजेस के कंटेनर्स हैं वो मेटल और ग्लास के होने के बावजूद इतने टाइट बंद हो जाते हैं कि हमसे खोलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम एक स्पून लेंगे और इसके पीछे वाला जो हैंडल है उसके साथ हल्की हल्की ज़रब लगानी शुरू कर देंगे। तो इससे ये होगा कि ये अपनी जगह से बिल्कुल हट जाएगा और हटने के बाद जब हम इसको मूव करेंगे तो ये आसानी के साथ खुल जाएगा। देखें, ये अपनी जगह से मूव होने के बाद आसानी के साथ खुल गया। तो इस तरीके से हम आसानी से कंटेनर को खोल सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारा शीशा टूटने का डर भी नहीं होगा और हमारा कंटेनर भी आसानी से खुल जाएगा। काउंटर टॉप के साथ साथ हम जो कैबिनेट्स होते हैं उनको भी साथ साथ सफाई करते रहते हैं। उनके ऊपर पानी और छींटों के निशान पड़ते रहते हैं, क्योंकि ये पॉलिश कैबिन है। तो पॉलिश कैबिन के अंदर की ये जो दर्जे हैं इनमें भी डस्ट वगैरह जब फंस जाती है तो बहुत बुरी लगती है और कपड़ा या नैपकिन वगैरह इसके अंदर नहीं जाता। तो ये हेयर डाई का ब्रशेज़ जो हमारी ट्यूब हेयर डाई के अंदर आ जाते हैं, तो ये ब्रशेज़ मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ। ये थोड़े टाइट होते हैं और इनके अंदर जो सफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसको हल्का सा मैंने सर्फ लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि मेरी पॉलिश इससे उतरने का डर होगा। तो ये मैं इसके अंदर बिल्कुल हल्के हाथ के साथ जो है सफाई करना शुरू कर दूंगी। तो ये होगा कि इसके अंदर की जो डस्ट है और जो ग्रीस जमी हुई है बड़े अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम इसको किस तरीके से साफ़ करेंगे, एक हम स्पंज ले लेंगे और स्पंज लेने के बाद स्पंज का जो एक साइड का कॉर्नर है उसको हम इसके अंदर दबाएंगे और दबाने के बाद इसको हम इस तरीके से दाएं और बाएं मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये होगा कि जो इसकी अंदर वाली जो चीज़ है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और देखें, हमारा जो कैबिनेट है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है और हमारी पॉलिश भी बिल्कुल सेफ़ है। घर में मेहमान आ रहे हैं और हमें खाना जल्दी बनाना है, तो इसके लिए हमें लहसुन ज़्यादा मिकदार में अगर छीलना पड़े तो हम क्या करेंगे कि जो लहसुन की कलियां हैं उनको तमाम को हम अलग अलग कर लेंगे। लहसुन की कलियों को मैंने इस तरीके से अलग अलग कर लिया है। तो अब हम लेंगे अपना एग मिक्सर या हैंड मिक्सर ले लें और उसके अंदर इन कलियों को फंसा लें और फंसाने के बाद इसको आग के ऊपर इस तरीके से अप एंड डाउन करते हुए इसको हल्का सा गर्म करें। तो ये होगा कि लहसुन अपना ऑयल छोड़ देगा और ऑयल छोड़ने की वजह से इसके छिलके ऑलरेडी खुद ही हटना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपके सामने देखेंगे छील के भी बता रही हूँ, तो इसकी पकड़ कम हो गई है और आसानी से हमारा लहसुन ढेरों ढेर हम छील सकेंगे। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।